सबको लगती है कुर्सी आसान मगर गधों को भी बाप बनाना पड़ता है, गधों को भी बाप बनाना पड़ता है। जोरदार तालियां बजाइए हमारे इस नौजवान कवि के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और अभी जैसे बताया भैया ने कि घर पे भी रहा करो, अरे का खाक घर पे रहे, जब मार के भगा दिया जाए जिसको घर पे कितनी देर रहेगा। तो आपको बताता हूं, जब घर से कुट गए और आप कुटे थे और संयोग से आपके साथ मुझे जाना पड़ा, जब साथी के साथ जाना पड़ता है तो बहुत कुछ झेलना पड़ता है। आपको बता रहा हूं, और हम लोग यात्रा कर रहे थे, उसी समय एक जो है अभी चल रही थी, वहां पे एक बहुत पुरानी पार्टी के नेताजी मिल गए। भाई साहब बहुत पुरानी पार्टी के नेताजी मिल गए। हमने कहा ये बताओ, एक कुर्सी चली गई दूसरी वाली कैसे बच गई? तो उन्होंने जो बात बताई, मैं वो 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। रस्सी को भी सांप बनाना पड़ता है, रस्सी को भी सांप बनाना पड़ता है, खुशियों को संताप बनाना पड़ता है। सबको लगती है कुर्सी आसान मगर गधों को भी बाप बनाना पड़ता है, गधों को भी बाप बनाना पड़ता है। भाई साहब ये जैसे हमने पढ़ा, गधे नाराज हो गए, सब जंतर मंतर की ओर कूच कर गए, बोले आंदोलन करूंगा और इसका मैं बदला लेके रहूंगा। आप सुनिएगा, हमने कहा भाई साहब उनकी बात कही है, जो कहो आपकी भी कह दूं। तो गधों ने जो कहा उनकी भी बात जायज है कहना, तो उनकी बात आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। आनंद आए ना तो आप सबके हाथ खुले, जितने लोग हैं उनका समर्थन चाहता हूं। गधों ने क्या कहा 4 पंक्तियों में, गधे कहते बात हमें स्वीकार नहीं, गधे कहते बात हमें स्वीकार नहीं। दद्दू, गधे कहते बात हमें स्वीकार नहीं, इनकी करनी के हम जिम्मेदार नहीं। गधे कहते बात हमें स्वीकार नहीं, इनकी करनी के हम जिम्मेदार नहीं। हम अपने मालिक की सेवा करते हैं, हम मेहनत कस हैं इनके रिश्तेदार नहीं, हम मेहनत कस हैं इनके रिश्तेदार नहीं। तब से भाई साहब हमने नेताओं पे लिखना छोड़ दिया, गधों पे भी लिखना छोड़ दिया। तब हमने अपने युवाओं को चुना और 4 छंद प्रस्तुत करता हूं, उसके बाद एक कविता का एक अंश, उसके बाद अपना स्थान लेता हूं। समय की मर्यादा है, आप सभी का प्यार चाहता हूं, सुनिएगा कि त्याग समर्पणशील संस्कारहीन प्रेम की ऐसी दीवानी नहीं चाहिए, जैसा भी दादा ने बताया। और ये मेरे पहचान की पंक्तियां हैं, जो पंक्तियां एक छोटे से बच्चे को कुंदन बना देती हैं। ये नाम जहां से मिला, उन पंक्तियों को पढ़ता हूं आपके सामने, आपके महफिल में, आपके चरणों में रखता हूं, आपका समर्थन चाहता हूं कि त्याग समर्पणशील संस्कारहीन प्रेम की ऐसी दीवानी नहीं चाहिए, और प्रजा बेहाल रहे भूख और प्यास से, राज्य में ऐसे राजा रानी नहीं चाहिए, और देश की आन बान शान ना हो जिसमें एक भी ऐसी कहानी नहीं चाहिए, और राष्ट्र निर्माण में शहादत जो दे न सके तो ऐसी जवानी नहीं चाहिए, राष्ट्र निर्माण में शहादत जो दे न सके यारो अब ऐसी तो जवानी नहीं चाहिए। तो जवानों को क्या करने की जरूरत है? एक राम कृपा कविता की मात्र 4-5 पंक्तियां पढ़ता हूं और अपना स्थान लेता हूं और अंत की ओर चलता हूं, समापन की ओर, कि नित नवीन सफल लक्ष्य संधान करो। हमारे बीच में बैठे हुए हमारे चेयरमैन साहब रवि भैया, इनके चुनाव से पहले यह कविता मैंने इनको सुनाई थी और ये कहा था ये सफल संधान होके रहेगा, और ये मेरा सौभाग्य है। और कभी कभी जो है कवियों के मुख पर सरस्वती विराजमान होती हैं, कंठ में विराजमान होती हैं। हमारे कुल के एक बड़े पुरोधा कुमार विश्वास जी कहते हैं, उन्होंने कभी नरेंद्र के लिए कहा था, वो आज कुर्सी पे बैठे हुए हैं, और एक छोटे से कलमकार छोटे से बेटे ने इसी पचपेड़वा में कहा, और आज हमारे सामने हमारे चेयरमैन बैठे हुए हैं। तब पढ़ता हूं
कि नित नवीन सफल लक्ष्य संधान करो, शब्द शब्द भारती का यशगान करो, नित नवीन सफल लक्ष्य संधान करो, शब्द शब्द भारती का यशगान करो। जो चाहोगे सब कर जाओगे, राम कृपा से नायक बन छा जाओगे। निश्चित निश्चित स्वप्न सत्य सुनहरा कल होगा, निज मुट्ठी में अंबर भूतल होगा। बस बलशाली बजरंगी का ध्यान करो, तुम जब भी बोलो जय 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 श्री राम करो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।